नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल कहानी की। ये कहानी है हमारी धारणाओं के बारे में, हमारे जजमेंट्स के बारे में और उस छुपी हुई सच्चाई के बारे में जो अक्सर हमें पहली नजर में दिखाई नहीं देती। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। सीन है एक ट्रेन का। एक साधारण सा सफर है। इस ट्रेन में एक पिता और उनका 24 साल का बेटा बैठे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना? लेकिन कुछ ही देर में कुछ ऐसा होने वाला है जो वहां मौजूद हर किसी की सोच को हिला कर रख देगा। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल सी तस्वीर से। एक 24 साल का लड़का है जो बस ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा है और तभी वो अचानक एकदम बच्चों जैसी खुशी से चिल्ला उठता है। जरा सोचिए, एक 24 साल का नौजवान, और वो क्या कहता है? पिताजी देखिए, पेड़ पीछे जा रहे हैं। अच्छा, उसी डिब्बे में पास ही एक यंग कपल भी बैठा है। वो लोग इस लड़के को देखते हैं, उसके इस बर्ताव को देखते हैं और उनके चेहरे पर ना एक अजीब सी दया, एक तरस का भाव आ जाता है। मतलब बिना कुछ बोले ही उन्होंने मन ही मन एक कहानी बना ली है। लड़का फिर से उतनी ही जोश में चिल्लाता है, पिताजी देखिए, बादल हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। अब उसके इस बर्ताव से उस कपल की जो पहली सोच थी वो और भी पक्की हो जाती है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो चीज सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी वो अब एक पक्के यकीन में, एक जजमेंट में बदलने लगती है। यहीं हम देखते हैं कि कितनी जल्दी हम किसी के बारे में एक राय बना लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दिखा और जो सोचा गया उसमें कितना बड़ा गैप है। एक तरफ क्या है, एक 24 साल का लड़का जो बच्चों की तरह खुश हो रहा है, और दूसरी तरफ मन में बनी हुई कहानी कि अरे इसका व्यवहार तो बचकाना है, शायद इसे किसी डॉक्टर की जरूरत है। देखिए, जो दिखा और जो मान लिया गया उसके बीच की खाई कितनी गहरी है। खैर, उस कपल से अब रहा नहीं जाता। उनका जो प्राइवेट ओपिनियन था वो अब बाहर आ जाता है, एक सवाल की शक्ल में। वो उस बूढ़े पिता से पूछ ही बैठते हैं, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? और अब आता है कहानी का असली ट्विस्ट। वो पल जब सिर्फ एक सेंटेंस, सिर्फ एक वाक्य पूरी सिचुएशन को, हर किसी की सोच को एकदम पलट कर रख देगा। वो पिता वो बस मुस्कुराते हैं और बहुत शांति से जवाब देते हैं। वो कहते हैं, हम अभी अस्पताल से ही आ रहे हैं। मेरा बेटा जन्म से देख नहीं सकता था, उसे आज ही आंखें मिली हैं। बस ये एक लाइन और पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। तो ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है ना? ये असल में हमारे सोचने के तरीके के बारे में है। तो चलिए अब जरा इस बात को समझते हैं कि हम कैसे अधूरी जानकारी के आधार पर ही पूरी कहानियां गढ़ लेते हैं। उस कपल ने जो किया उसे कहते हैं स्नैप जजमेंट। मतलब पूरी बात जाने बिना फटाफट से कोई राय बना लेना, किसी को जज कर लेना। और ये होता कैसे है? अक्सर इसके 4 स्टेप्स होते हैं जो बहुत तेजी से हमारे दिमाग में चलते हैं। पहला, हम किसी का कोई एक्शन या बर्ताव देखते हैं। दूसरा, हमारा दिमाग उसे समझने के लिए फटाक से एक कहानी बना लेता है। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है। तीसरा, हम अपनी ही बनाई कहानी के बेसिस पर उस इंसान को जज कर लेते हैं। और चौथा, जो सबसे खतरनाक है, हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारी बनाई हुई कहानी गलत भी तो हो सकती है। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ी बात छिपी है। किसी भी सिचुएशन में जो सबसे जरूरी जानकारी होती है ना, वो अक्सर वही होती है जो हमारे पास नहीं होती। जैसे इस कहानी में वो एक बात कि लड़का जन्म से देख नहीं सकता था। ट्रेन वाली ये कहानी असल में हमारी रोज की जिंदगी का ही एक आईना है। हर इंसान की अपनी एक कहानी है, एक छिपा हुआ कॉन्टेक्स्ट है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता। इस कहानी का जो सार है वो यही है कि इस दुनिया में हर एक इंसान की अपनी एक कहानी है। किसी को सच में जानने से पहले उसे जज मत कीजिए। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? 3 जरूरी बातें हैं। पहली बात, जो सच है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला हो सकता है। दूसरी बात, किसी का बिहेवियर उसकी कहानी का बस एक छोटा सा टुकड़ा है, पूरी कहानी नहीं। और तीसरी बात, कॉन्टेक्स्ट, मतलब पूरा संदर्भ सब कुछ बदल देता है। तो अगली बार जब भी हम किसी के बारे में कोई राय बनाने वाले हों, तो शायद 1 सेकंड के लिए रुककर खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मुझे नहीं पता? वो कौन सी कहानी है जो मुझे हैरान कर सकती है?